अच्छा जी, कैश बुक, कल थोड़ी डिटेल में इस पे बात हुई थी कि कैश बुक बेसिकली इज अ बुक विच इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एंड विच इज बुक ऑफ फाइनल एंट्री एज वेल। ये इन इटसेल्फ एक टी अकाउंट भी होता है, इसी में हम सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं बैंक और कैश से रिलेटेड सारी की सारी। अच्छा गाइज, ये 2 कॉलम कैश बुक भी बनती है। आपकी 2 किस्म की बुक्स होती हैं जी जिसको आपने फॉलो करना है। एक आपकी 2 कॉलम कैश बुक और एक आपकी 3 कॉलम कैश बुक। मैं आपको 3 कॉलम कैश बुक जो है वो करवाऊंगा, तो आपकी 2 कॉलम कैश बुक ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 कॉलम में एडिशनल 2 फील्ड्स आपकी ऐड हो जाती हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट्स के नाम से, और उसके अगेंस्ट जो है वो 2 कॉलम में वो नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली 2 कॉलम उसमें एम्बेड होकर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। बिफोर आई एक्चुअली मूव ऑन टू प्रिपेयर द कैश बुक्स एंड आई काइंड ऑफ टेल यू एंड टीच यू ऑल दैट फॉर्मेट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द कैश बुक, लेट मी जस्ट डिस्कस विद यू अ कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, जो इसको हम डिस्काउंट्स कहते हैं। ठीक है जी, डिस्काउंट्स का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जो है वो दे दूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि आप लोगों को इसका थॉरो आइडिया होगा, बट जस्ट टू अपडेट यू गाइज, मैं थोड़ा सा आपको इस पे अपडेट इस तरह दे दूं कि आपका रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कि एक वार्म अप सी चीज आपको जो है ना वो सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। गाइज, डिस्काउंट्स होते हैं 2 किस्म के, याद रखिएगा। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबको पता है कि 2 किस्म के डिस्काउंट्स होते हैं, एक जिसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है जी, और एक जिसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा मैं डिफरेंस थ्योरेटिकली आपको बता दूं। ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट जो आपको बल्क बाइंग में मिलता है, जो आपको बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाय करने से मिलता है। इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं। ये यूजुअली ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड बहुत लार्ज स्केल, अगर रिटेलर जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को अप्रोच कर सकता है वो, या दरमियान में एक मिडिल मैन होता है जिसको होलसेलर कहते हैं। ठीक है, आप लोग बिजनेस के भी स्टूडेंट हैं, आप लोग कॉमर्स भी पढ़ते होंगे। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को होलसेलर का भी पता है, आप लोगों को इंटरमीडियरी जो बंदा होता है उसका भी पता है, आपको वो दरमियान में ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और आपको रिटेलर का भी पता है जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेचता है, उसको आप रिटेलर कहते हैं। ठीक है जी, होलसेलर, रिटेलर, मैं यहाँ पे बना देता हूँ गाइस आपके लिए, थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। वी कैन गेट दिस ऑन अलीबाबा। एग्जैक्टली जो आप जो शॉपिफाई पे भी कर रहे होते हो इंटरमीडियरी बन के, वो यही काम हो रहा होता है। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के दरमियान में आप एक जो है वो ब्रिज बन रहे होते हो। ठीक है जी, तो अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि एक आपका मैन्युफैक्चरर होता है, एक आपका प्रोड्यूसर होता है। ठीक है जी, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर जो है वो बंदा है, जाहिर है, जो आपका ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है जी, स्लैश प्रोड्यूसर। अब ये सबको पता है कि ये प्रोड्यूसर वो बंदा है जो बना रहा है। अब इस बंदे की पता है क्या, देखो मल्टीपल एग्जांपल्स है, मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल तो लेता नहीं, कि मैं जनरलाइज्ड बात करता हूं आपसे। ठीक है, वरना कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो डायरेक्टली जो है ना वो एंड कंज्यूमर को भी सेल कर रहे हैं। उनका इतना लार्ज स्केल बिजनेस है, उनके पास इतने मीन्स है, इतना कैपिटल है, कि वो दरमियान वाले सारे बंदों को निकाल के कहते हैं यार ये जो प्रॉफिट शेयर इनको मैंने दरमियान वाले बंदों को देना है, वो मैं प्रॉफिट कट खुद क्यों ना रखूं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये मैन्युफैक्चरर कर सकता है, गिवन दैट ही हैज एक्सेस to the markets, given that he has access to the consumers, to the end consumers, और उसके पास जो है वो इतने रिटेल स्टोर्स हैं कि वो उस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क इसके लिए चाहिए। ये आपके बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं। यूजुअली प्रोड्यूसर जो है वो एंड कंज्यूमर तक नहीं जा पाता। अब मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट समझा रहा हूं। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर और जो प्रोड्यूसर होता है वो गाइस क्या करता है, वो अल्टीमेटली जो है ना वो एक बंदा दरमियान में डालता है, और वो उसको कहता है यार होलसेलर भाई मैं एंड कंज्यूमर तक नहीं जा सकता, आप काइंडली मेरे बिहाफ पर जो है वो रिटेलर एंड जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस आप जरा संभाल लें, मेरे से आप खरीदें सामान और आप जो है वो जाकर उसको सेल करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट रेशो थोड़ी, मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं कर लेता हूं। मैं कहता हूं यार अल्टीमेट मेरी हैसल तो खत्म हो जाएगी ना, और मेरा जितना कैपिटल लगना है एंड कंज्यूमर तक जाने के लिए वो मैं नहीं संभाल सकता। सो फॉर दैट रीजन मैं जो है वो एक मिडलमैन रखता हूं। अच्छा जी, अब प्रोड्यूसर से जो आप गुड्स बाय करते हैं, सुनिएगा जरा, प्रोड्यूसर से जो आप गुड्स बाय करते हैं गाइस, वो चंक्स में नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास फील्ड्स हैं, लैंड है मेरे पास जिसमें मैं कल्टीवेशन करता हूं, मैंने कुछ पोटैटोज जो है वो ग्रो किए हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने आलू ग्रो किए हैं जी, बड़े ज्यादा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास अबंडेंट जो है ना वो मेरी क्रॉप जो है ना वो हो गया, मेरे पास सारा कुछ, मेरे पास जो है ना प्रोडक्शन पड़ी हुई है, मेरे वेयर हाउसेस में पड़ी हुई है। ठीक है, मेरे गोडाउन में पड़ी हुई है। अब मैं बंदों को अप्रोच कर रहा हूं, बंदे मुझे अप्रोच कर रहे हैं जी कि ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमें आपसे जो है ना वो ये सामान चाहिए, हमें इतना आपसे माल चाहिए। अब मुझे कोई बंदा ये बात, बल्कि आप खुद इसको आंसर कर देंगे, क्या कोई बंदा मेरे पास ये क्वेरी लेकर आएगा कि सर 1 किलो आलू दे दें,
सर 1 kg पोटेटोज मुझे दे दें आप, सर 2 kg पोटेटोज मुझे दे दें आप। यार कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपने भी थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। प्रोड्यूसर के पास कभी भी वो बंदा नहीं जाता जो चंक्स में लेने जा रहा है सामान, वो ब्रेक करके चंक्स में नहीं लेता। उसको हमेशा अप्रोच ही वो लोग करते हैं जो लार्ज स्केल बाइंग करते हैं, ठीक है मुस्तफा, आई नो कि आपको इस पे समझ। तो वो जो लार्ज स्केल बाइंग करते हैं, अब एक बंदा मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है सर मुझे इतने मेट्रिक टन्स जो है वो आपको चाहिए, कंटेनर्स में मुझे थाउजेंड्स ऑफ टन्स का जो है वो सामान चाहिए, वो समझ आती है। अब बात मैं कहां पे लेके आना चाह रहा था, जब आपकी बल्क बाइंग होती है, जब आपकी लार्ज स्केल बाइंग होती है, जब आपकी ह्यूज क्वांटिटीज में सेल परचेज और ट्रेडिंग हो रही होती है, वहां पे जो आपका एक डिस्काउंट डिस्कस होता है ना प्रोड्यूसर का, जिस भी बंदे से जो खरीद रहा है, चाहे वो होलसेलर है चाहे वो रिटेलर है, वो एक निगोशिएशन होती है, वर्बल निगोशिएशन। आई रिपीट माई सेल्फ, इस डिफरेंस को, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को आज अपने माइंड से, जिस तरह मैंने क्रेडिट नोट डेबिट नोट का बताया था, क्लियर कर लेना फॉर एवर। ट्रेड डिस्काउंट में वर्बल निगोशिएशन होती है, ये रिटर्न नहीं होती। आई रिपीट, ये वर्बल निगोशिएशन होती है कि भाई मुझे, मैं लेट्स से उसको एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, मैं उसको, बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है जी मुझे इतने मेट्रिक टन चाहिए, मैं उसको कहता हूं अच्छा यार मैं आपको लेट्स से 100 रुपीज पर केजी जो है ना, मैं, अगर मेरे पास कोई आता है मैं उसको सेल करता हूँ, वो बंदा मुझे आके कहता है यार मैं आपसे देखें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा हूं तो मुझे प्लीज कुछ डिस्काउंट दें। मैं उसे कहता हूँ यार अच्छा चलो ठीक है, आप मेरे से कितनी क्वांटिटी, मतलब मैं उसको कहता हूँ कि मेरे से एक पर्टिकुलर कैप से ज्यादा आप मेरे से बाय करेंगे, मुझे मेरे सामान को सेल करना है, जितना ज्यादा सेल हो जाएगा उतना मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। वो बंदा मुझे कहता है यार आप मुझे बताएं कितना सामान जो है वो मैंने आपसे, मतलब है कि आप मुझे दे सकते हैं इट्स सेंटर, वो बहुत ज्यादा हाई जो है ना वो क्वांटिटी उसमें मांग लेता है। तो मैं उसको कहता हूँ यार ये ठीक है, अगर आपने मेरे से, मैंने जो 10 लोगों को बेचना है इतना माल, तो अगर एक ही बंदा मेरे से ले रहा है, तो मैं उसको कहता हूँ मैं ठीक है, मैं आपको 90 पर केजी जो है ना मैं आपको लगा दूंगा रेट, आप मेरे से जो है ना वो 1000 नहीं तो 2000 3000 4000 मेट्रिक टन आप मेरे से जो है ना वो लेट्स से आप मेरे से उठा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप उसमें केजीज में बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरे से उठा रहे हैं माल, ठीक है। अब मैंने उसको, मेरा उसका एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने उसे कहा जी ठीक है आप मुझे 100 ना दें, मैं आपको 90 पर सामान बेच देता हूं, आप मेरे से इतनी क्वांटिटी उठाएं। अब 90 के अगेंस्ट में मुझे रेवेन्यू ठीक ठाक जनरेट हो रहा है, अगर उसमें मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है ना तो प्रोड्यूसर ऐसा करता है, ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है जो कि आपको करनी पड़ती है। बात समझाने की ये थी, क्योंकि ये वर्बल ट्रांजैक्शन है, इसमें किसी किस्म की कोई नोटिफिकेशन नहीं हो रही, इसकी हम कोई एंट्री नहीं करते, इसकी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होती अकाउंटिंग की बुक्स में। आगे आ जाए जी टुवर्ड्स कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट ये है, अब मेरा इस बंदे के साथ 90 रुपीज पर सामान डन हुआ है, वो मेरे से 90 पर परचेज कर रहा है, ठीक है। इसमें से कुछ सामान डेफिनेटली, अब अगर वो मेरी अमाउंट मिलियंस में है तो कभी भी जो है ना वो ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, नॉर्म है, चाहे आप यूके की मार्केट की बात कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट्स की मार्केट की बात कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान की मार्केट की बात कर रहे हैं, आपको एक क्रेडिट पीरियड अलाउ किया जाता है गाइस। वो क्रेडिट पीरियड आपको जो है ना वो हमजा हद हो गई वैसे, इंडिया ले दरम्यान में। अच्छा, तो आप बेसिकली जिस मर्जी मार्केट और कंट्री की बात कर ले, जिस मर्जी स्टेट की बात कर ले, there's always a credit period that is allowed, that is a normal business practice। अच्छा, अब उस बंदे ने मेरे से परचेज की, मैंने उससे जो है वो कहा अच्छा ठीक है यार आप 2 महीने में मुझे, जितना नॉर्मल एक प्रैक्टिस चल रही थी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिपेंड करता है कि साइकिल क्या चल रहा है। अच्छा जी, मैंने उससे कहा कि ठीक है आपने मुझे 2 महीने में इतने पैसे देने हैं, उसने कहा जी डन हो गया। अब मुझे थोड़ा सा, जरा सुनिएगा बात को, मुझे थोड़ा सा ना डाउट होता है, मैं कहता हूँ यार मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा है, ऑल्दो बंदे की क्रेडिबिलिटी भी होगी, कोई नए आपसे होलसेलर्स भी आ जाते हैं, कोई नए क्लाइंट्स भी आपके बन जाते हैं जो आपसे सामान उठाते हैं और क्रेडिट पे उठाते हैं, लेकिन करना पड़ता है, चीजें बेचनी है। आप दरम्यान में सोचते हैं यार कि पता नहीं, मतलब आई डोंट नो कि ये बंदा मुझे पैसे क्या तो पूरे के वापस कर देगा, या वो मुझे इंस्टॉलमेंट्स में देगा, या वो मुझे कुछ थोड़े से इंस्टॉलमेंट्स करते करते इतना लंबा करेगा कि कुछ पैसे मेरे ऑब्वियसली बैड हो जाएंगे, इन द सेंस कि वो बैड डेट हो जाए। तो आपके कई क्वेश्चंस हैं दैट अराइज जो है वो इन योर माइंड, एंड जो है वो एक इनसिक्योरिटी से डेवलप हो जाती है, डेफिनेटली एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है कि यार ये मुझे पेमेंट करेगा कि नहीं, फुली पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, 2 महीने बड़ा टाइम है, मैं 2 महीने बाद इसको जो है वो परस्यू करता रहूंगा एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, अब उसमें आप जो है ना वो उस बंदे को क्या करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन क्रिएट होती है और आप जो है ना थोड़ा सा रैशनली सोचते हैं और आप कहते हैं यार मैं इस बंदे को अगर एक इंसेंटिव दे दूं, मैं इस बंदे को एक इंसेंटिव देता हूं, एंड यू अप्रोच दैट पर्सन एंड यू टेल हिम कि यार आपने मुझे अगर 2 मंथ्स में पेमेंट करनी है
तो आप प्लीज ऐसा करें कि आप मुझे 2 मंथ्स में ना पेमेंट करें, मैं आपको एक इंसेंटिव देता हूं, अगर आप मुझे विद इन 1 मंथ, ठीक है, अगर आप मुझे 1 महीने में 30 डेज में अगर आप मुझे पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको इस पर फर्दर जो है ना वो 2% डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है, जो कि आप मुझे पेमेंट उससे भी कम कर दीजिएगा। लेट्स से 2% डिस्काउंट, मैं फॉर द सेक ऑफ जो है वो सिर्फ एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, 90 रुपीज का मेरा उसका डिसाइड हुआ था, और अगर डिस्काउंट देने के बाद लेट्स से जी 85 रुपीज किया, उसको जो है ना वो पर केजी जो है ना वो पोटैटोज मेरे से पड़ गए। अब उस बंदे का भी एडवांटेज है, वो बंदा कहेगा मैंने मिलियंस में जब करनी है तो 2% मिलियंस पे अप्लाई करो तो बहुत लंबा डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है। तो वो मैंने कहा यार मुझे अब डिस्काउंट दे देता हूँ, इसको कुछ नहीं होता, मुझे पैसे तो देगा ना। वो बंदा कहता है ठीक है जी मैं आपको 1 महीने में जो है ना वो इतने पैसे दे दूंगा, इतना मैं डिस्काउंट आपसे कर लूंगा। अब देखो ये जो डिस्काउंट मैं उसको दे रहा हूं, ये डिस्काउंट है पेमेंट पर, ये डिस्काउंट है पेमेंट पर, ठीक है, याद रख लें। ये वाला डिस्काउंट जो था ये पेमेंट पर नहीं था, ट्रेड डिस्काउंट पेमेंट पर नहीं था, लेकिन ये वाला जो कैश डिस्काउंट होता है ये पेमेंट पर होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एंड उसको इनकरेज एंड कंपेल करने के लिए टू द पर्सन यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम, उसको कंपेल करने के लिए कि यार प्रॉम्प्ट पेमेंट करे आपको। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब है कि जल्दी पेमेंट करे आपको, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। आप उसको कहते हो कि यार मेरे से फर्दर डिस्काउंट लो, ठीक है, और आप मुझे जो है वो कुछ पेमेंट कर दो, ये कॉस्ट मैं बेयर कर लूंगा। मैं बीइंग अ प्रोड्यूसर जो डिस्काउंट दे रहा हूं वो मैं डिस्काउंट उस बंदे को अलाउ कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे लिए इस डिस्काउंट को नाम दिया जाएगा डिस्काउंट अलाउड। बाय द वे डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आर 2 काइंड्स ऑफ कैश डिस्काउंट्स। प्लीज अपने आप को यहां पे क्लैरिफाई कर लीजिएगा, कैश डिस्काउंट में फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, विच इज डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। ये 2 जो होते हैं ये कैश डिस्काउंट्स हैं दोनों, ठीक है, याद रख लें। ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट होते हैं दोनों, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जिसमें कि आपने या तो अलाउ कर दिया, अगर आप किसी को दे रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अलाउ किया, एक कॉस्ट है जो मुझे बेयर करनी पड़ रही है। और अगर मुझे कोई बंदा डिस्काउंट देगा वो भी मैंने उसको पेमेंट के लिए करनी होगी, तो एग्जैक्टली मुस्तफा, तो वो हम जो है वो डिस्काउंट रिसीव उसको रेफर करेंगे, वो मेरे लिए एक रेवेन्यू बन जाएगा, ठीक है, जो कि अनरियलाइज रेवेन्यू, आपको मैं बाद में बताता हूँ रियलाइज है कि नहीं, बट डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए एक रेवेन्यू और एक इनकम बन जाएगा, इनडायरेक्टली मेरे लिए एक इनकम है, ठीक है जी। ये आपकी 2 चीजें हैं। और अगर मैंने डिस्काउंट अलाउड को कहा कि ये मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मुझे ये बता दें, जो कि आपको पता भी है कि एक्सपेंस जो है वो डेबिट नेचर का होता है, और आपका जो इनकम या रेवेन्यू होता है वो आपके लिए जो है वो क्रेडिट नेचर होती है उसकी। ये नेचर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको मैंने कैश बुक में कहां पे लिखना है ये उसकी नेचर डिफाइन करेगी कि वो डेबिट साइड पे आएगा कि क्रेडिट साइड पे आएगा। हैव आई मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर विद रिगार्ड्स टू डिस्काउंट्स? परफेक्ट, परफेक्ट, बेस्ट हो गया गाइस, बेस्ट हो गया। अच्छा जी, चलो थैंक यू सो मच। अच्छा अब चलते हैं जी टुवर्ड्स अ क्वेश्चन, और मैं उसमें आपको बाय द वे यहाँ पे फॉर्मेट एक मैं लिख दूं ताकि कैश जो बुक का जो फॉर्मेट है फिर उसको हम जो है वो साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। कैश बुक गाइस आपको जब भी आएगी, अच्छा एक और बात बता दूं, आपको इस किस्म की जो बुक्स आएंगी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में, वेदर इट्स अ कैश बुक, वेदर इट्स अ पेटी कैश बुक, कोई और चीज भी आपसे वो बनवाता है, आपके अब जो पेपर पैटर्न आपका नया वाला है ना उसमें आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, बना बनाया आएगा, ठीक है। कैश बुक का प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ होगा, आपके कॉलम्स, रोज कॉलम्स जो है आपके जो है वो रोज एंड कॉलम्स आपके बने होंगे, आपने सिर्फ उसमें अमाउंट्स को फिल करना है। इससे आसान तो मेरा ख्याल एग्जामिनर आपके लिए कर भी नहीं सकता कि आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट मैं आपके लिए यहां पे बना रहा हूं, फिर हम उसको लेकर चलते हैं। अच्छा जी, डेट सबसे पहले डेफिनेटली, उसके बाद आपके पास फिर वही पर्टिकुलर्स आ जाते हैं कि अगर आपने जो है ना वो किस किस्म की इसमें ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं। फिर आपके पास अगर 3 कॉलम कैश बुक है तो डेबिट साइड पर कौन सा डिस्काउंट आएगा गाइस? डेबिट साइड पर कौन सा डिस्काउंट लिखूं? डिस्काउंट अलाउड, वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड, बेस्ट हो गया, यहां पे आ गया डिस्काउंट अलाउड। फिर आप आ जाएं बैंक एंड कैश, ये आपकी जी डेबिट साइड बन गई, ठीक है, यस बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। सिमिलरली आप यहां से इसको एक इमेजिनरी डिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये टी अकाउंट ही बन गया होता है, मैंने आपको बताया था कि ये इन इटसेल्फ एक टी अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से वही चीज शुरू हो जाएगी, डेट, ठीक है जी, उसके बाद पर्टिकुलर्स,
ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपने पूरा यहाँ पे लिख लेना है, डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद बैंक, एंड देन फिर आपके पास कैश एंड पर आपके पास आ जाता है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका जो है ना वो सारा का सारा फॉर्मेट है जी। ये मैं यहाँ पे देयर यू गो, ठीक हो गया जी। तो हम इसको जो है वो लिख लेते हैं। अच्छा जी, जी देयर यू गो। अब इसमें जो है वो आपके सामने देयर अ क्वेश्चन, और ये आपका आईजीसीएसई का क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको वो डेफिनेटली जो है ना वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करके देगा। वो कहता है जी कि शाहिद अयूब इज अ ट्रेडर। अच्छा, मैंने आपको शायद पहले बताया कि नहीं बताया, अकाउंटिंग में ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट एक्चुअली, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले उसका रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी, सबसे पहले उसका रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ा जाता है। याद रख लो, आगे जब भी अकाउंटिंग पढ़नी है, ए लेवल में, अंडर ग्रेड में, जहां पे भी जाकर पढ़ना है, अकाउंटिंग में हमेशा सबसे पहले रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड क्या जी? कंप्लीट शाहिद अयूब्स कैश बुक ऑन द पेज ऑपोजिट। अभी हम ऑपोजिट पेज पर चलते हैं कैश बुक के लिए। बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस ऑफ 1 सितंबर 2015। ओके, हैविंग सेड दैट जी, हम आके क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। हमें पता लग गया कि हमने 2015 की कैश बुक बनानी है और हमें आगे फॉर्मेट दिया हुआ है। अच्छा, Shahid Ayub is a trader who maintains a full set of accounting records, including a 3-column cash book. Acha. On 1st August 2015, Shahid Ayub had the following balances in his cash book. अब जी मुझे ये बताएं कि ये फॉलोइंग बैलेंसेस, अच्छा बाय द वे मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूं कैसे बना हुआ आता है। ये नेक्स्ट पेज पर, ये देखो, अगर मैं इसको आपके लिए थोड़ा छोटा कर दूं, ये आपको फॉर्मेट जो है ना वो इस तरह सारा का सारा बना, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको क्वेश्चन जो है वो जब भी आपको आएगा, और अब जब आपके पेपर में आएगा, आपको ये पैटर्न बना हुआ देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट इवन हैव टू मेक दोस कॉलम्स एंड हेडिंग्स, देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो हमेशा देगा। तो यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट दैट। तो ये हमारे पास ये कॉलम है, और हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी, हम इसको खुद से ड्राफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जी। तो 1 अगस्त 2015 में भी हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। इन बैलेंसेस का क्या करूं मैं? कैश का 50 है और बैंक का जो है वो आपका 715, बैंक ओवरड्राफ्ट है जी 7150 का। अच्छा, कैश 50, मुझे बताइए कैश का क्या करूं जी? डेबिट। हमें किसी ने कहा क्या, ये डेट आप कर लीजिएगा, मैं यहां पे सिर्फ जो है वो पर्टिकुलर्स लिख रहा हूं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने पूरा लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए बीडी लिखा है, आपने पूरा लिखना है, आपको पता है एब्रिविएशन नॉट एक्सेप्टेड। अच्छा जी, कैश कितना है? 50 का। ओके, वेरी गुड। पढ़ा तो दें सर जी, पढ़े तो क्या, ये ले, बैंक ओवरड्राफ्ट 7150 का। मुस्तफा देखो, आप नजर आ रहा है? ऑन 1 अगस्त। अब बताओ मुझे, बैंक वाला क्या करूं? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, वो आपका यहाँ पे डेट में बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक के लिए जो आपका आएगा वो यहाँ पे आएगा 7150, क्योंकि ये बैलेंस क्या, वेरी गुड, के आपके लिए एक लाइबिलिटी। आगे चलते हैं, अब आप देखो, आगे चलते हैं जी। उसमें अब आपको कहता है जी कि शाहिद अयूब ट्रांजैक्शन फॉर अगस्त 2015 इंक्लूडेड द फॉलोइंग। ओके, हम कहते हैं जी ठीक है, अगस्त 9 को क्या हुआ? अ चेक रिसीव्ड इन जुलाई फॉर $362 फ्रॉम अ कंपनी वाज डिसऑनर्ड। अच्छा जी, अब ये डिसऑनर वाली ट्रांजैक्शन को समझ लें, सुन लें, क्योंकि आपको जब भी उसमें कैश बुक पर क्वेश्चन देना है ना, 98%, 2% का चांस रख रहा हूं, 98% आपको डिसऑनर की एंट्री देगा जरूर। ठीक है, वो उसकी बहुत पेट एंट्री है, उसकी बहुत, आई डोंट नो, इज ऑब्सेस्ड विद दिस एंट्री, और वो जो है ना वो कैश बुक पर बार-बार ये देता है। अब डिसऑनर का जरा समझ लें, डिसऑनर का मसला क्या है? डिसऑनर का मसला गाइस सिर्फ इतना सा है कि आप ये देखो कि आपने अगर जो है वो किसी को चेक दे दिया या किसी से चेक ले लिया। अब मैं ये इस केस में जो है वो हम दोबारा क्वेश्चन को रेफर करते हैं, चेक हमें रिसीव हो गया। मैं एक एंट्री यहां पे करता हूं गाइस, ये, अच्छा, हमें चेक रिसीव हुआ है। अगर चेक रिसीव हुआ है तो किससे रिसीव हुआ होगा? कस्टमर से रिसीव हुआ होगा। ठीक है, कस्टमर क्या मतलब? डेटर से रिसीव हुआ होगा। मेरी बात समझिएगा जरा। डिसऑनर्ड मींस कि उसको, ऑनर का क्या मतलब होता है? रिस्पेक्ट करना।
ऑनर का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना इन अ रिस्पेक्टफुल वे। डिसऑनर का मतलब यह है कि बैंक ने कहा है कि भाई इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, इसने आपको जो है वो चेक इशू कर दिया, हम आपका ये चेक उस ऑनर नहीं कर सकते, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है जी, जिसको आप यस लोकल लैंग्वेज में कहते हैं जी बाउंस हो गया। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है चेक बाउंस हो गया। अतः कि ये आपने लैंग्वेज यूज नहीं करनी। ठीक है, ये बड़ी लोकल सी लैंग्वेज है कि चेक बाउंस हो गया। ठीक है, डोंट से दैट, चेक डिसऑनर हो गया, दैट्स अ वेरी टेक्निकल एंड प्रेफरेबल जो है वो टर्म व्हिच इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, अब मुस्तफा मेरी बात समझ आएगी। चेक डिसऑनर का मतलब यह है कि मैं आपको सिनेरियो से समझाता हूं। देखो, एक डेटर ने आपको, एक डेटर आपके पास है, इससे मैंने पैसे रिसीव करने थे थ्रू सेल्स, मैंने उसको की, जरा समझिएगा, मैंने 1000 की इसको सेल्स की हुई है, $1000 की। इस बंदे ने मुझे $1000 देने हैं। इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे जो है वो चेक रिसीव किया, तो मैंने क्या किया, बैंक को डेबिट कर दिया। जाहिर है उसने मुझे जब पेमेंट किया तो मैंने बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट करना है ना, ये सबको पता है। उसने मुझे 500 की एक पेमेंट कर दी चेक की। ठीक है, मैंने इसको डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इधर से मैंने जाकर बैंक को क्या किया, मैंने अपने बैंक में जो है वो इसको डेटर के नाम से जो बंदा था उसके नाम से मैंने बैंक को जो है वो डेबिट कर दिया 500 से। जाहिर है मुझे जब चेक रिसीव हुआ तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बताया था चेक एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। चेक जब मुझे रिसीव हो गया तो मैंने एंट्री करनी है, यस आई एम बाउंड टू एंटर दिस इन माय बुक्स। आपको उसने पेमेंट कर दी 500 की, आपने जाकर बैंक में डिपॉजिट कराया। मैं उसकी बैक एंड पर टेक्निकलिटीज पर नहीं पड़ा, अगर कहते हैं तो मैं उसका सारा प्रोसीजर आपको समझा देता हूं कि बैंक करता क्या है। जल्दी में समझा देता हूं क्योंकि ये रिक्वायर्ड तो नहीं है आपके सिलेबस के लिए यार, और आपके लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। आप जब बैंक में चेक भिजवाते हैं ना, तो आपका बैंक क्या करता है, आपका बैंक जो है वो आपके बिहाफ पर आपके जो क्लाइंट का बैंक होता है उसको कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि भाई पैसे हैं। वो चेक पहले हेड ऑफिस जाता है जो कि हमारे यूजुअली कराची में है। ठीक है, हर बैंक के जो है वो नॉर्मली यूजुअली आपका वो बैंक के हेड ऑफिस में जाता है। हेड ऑफिस वाला आपके क्लाइंट के बैंक को कांटेक्ट करता है कि भाई पैसे हैं। वो अगर कहता है पैसे हैं तो ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। अगर वो कहे कि आपके अकाउंट में इतने, उस कस्टमर के अकाउंट में इतने पैसे नहीं है जितने का उसे चेक दे दिया, तो डेफिनेटली वो कैसे ट्रांसफर किया, बैंक अपने खुद से तो पैसे नहीं देगा ना, बैंक खुद से तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालेगा। वो कहेगा भाई कस्टमर ने आपको चेक दिया, उसके बैंक में इतने पैसे नहीं है, बैंक आपको इंटीमेट कर देगा इसके बारे में। अच्छा, हैविंग सेड दैट, बैंक ने आपको बुलाकर कॉल करके आपके बैंक ने आपका सर वो आपका एक चेक आया था, वो चेक जो है वो जिस मिस्टर ABC ने आपको दिया था जो आपके डेटर थे, उधर से जो है वो रिजेक्ट होकर डिसऑनर होकर चेक वापस आ गया, चेक को कलेक्ट कर ले आगे। अच्छा, अब मैंने एंट्री कर दी हुई है, मी बीइंग एन अकाउंटेंट मैंने बैंक को डेबिट करके डेटर को क्रेडिट कर दिया हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि जब मैंने डेटर को क्रेडिट कर दिया तो मैंने तो उसके अकाउंट को 500 से कम कर दिया था। अब रिसीवेबल कितना बचा था, 500 बैलेंस, जबकि मुझे अभी तक उसने पैसे जो है वो कितने देने हैं, 1000 ही देना है, लेकिन मैंने 500 की एंट्री कर दी हुई थी बैंक से रिसीव होकर, जबकि मेरे बैंक में पैसे नहीं आए। तो मुझे ये एंट्री रिवर्स करनी चाहिए कि नहीं? मैं लॉजिकली पूछ रहा हूं आपसे, मुझे पैसे मिल गए, मुझे पैसे तो नहीं मिले, बात समझ आ रही है? मुस्तफा, आपको पैसे नहीं मिले तो आपको ये एंट्री रिवर्स करके उस बंदे को दोबारा अकाउंट रिसीवेबल डेटर बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। मारिया, आपको समझ आ रही है? परफेक्ट। आपने अगर उस बंदे को दोबारा डेटर बनाना है, क्योंकि अब उसने पेमेंट अभी करनी है, वो 500 मुझे रिसीव नहीं हुआ, डन, मैं क्या करता हूं, मैं इस एंट्री को रिवर्स कर देता हूं। मैं कहता हूं जी दोबारा डेटर को डेटर बनाओ, ठीक है, 500 से, और इधर से जो है वो भाई बैंक को दोबारा क्रेडिट करो विद 500, और इधर क्या लिखूं बैंक को क्रेडिट करते हुए, ब्रैकेट्स में डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। मेरा कंसर्न डेटर से नहीं है, मेरा कंसर्न इस एंट्री से है गाइस। मुझे बताएं बैंक की ट्रांजैक्शन को मैं किस बुक में मेंटेन करता हूं? कैश बुक में। वेरी गुड, कैश बुक में मैं ये एंट्री क्रेडिट कर रहा हूं कि डेबिट कर रहा हूं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाएं और जाकर इसको अपने कैश बुक में क्रेडिट कर दें, चेक डिसऑनर्ड, आंखें बंद करके चेक डिसऑनर्ड का आपने जितने का भी चेक था वो, ये एंट्री हमेशा क्रेडिट होती है, इसको याद कर ले। मैंने लॉजिक समझा दिया, नहीं भी लॉजिक समझ आई तो रट्टा मार लो। इसका जो है ना वो 362 का चेक डिसऑनर्ड हमेशा, चेक डिसऑनर्ड हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि जाहिर है बैंक में पैसे तो आए नहीं है भाई, आपने डेबिट कर दिया हुआ बैंक को, आपने तो ये शो किया कि मेरे पास पैसे आ गए, नहीं आए, खत्म करो उसको क्रेडिट करके। बात समझ आ गई होगी आपको? आगे चलते हैं जी। मूविंग ऑन, पेड 54
अच्छा, पेड 54 बाय चेक फॉर फ्यूल ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल। आपकी प्राइवेट मोटर व्हीकल है, उस प्राइवेट मोटर व्हीकल की जो है ना वो आपने पेमेंट की है और चेक से किया है। जरा ध्यान से चीजों को पढ़ना है। उसकी प्राइवेट मोटर थी। प्राइवेट मोटर का मतलब आप समझ रहे हैं? मुझे जरा इसकी डबल एंट्री करके दिखाएं जी एवरीवन। पेड 54 बाय चेक फॉर प्राइवेट मोटर व्हीकल, मुझे जरा इसकी एंट्री करके दिखाएं। ठीक है, बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि अगर उसने अपनी प्राइवेट गाड़ी है, ठीक है, मैं बिजनेस के बैंक अकाउंट से अपनी प्राइवेट गाड़ी में पेट्रोल जो है वो फ्यूल अप करवा रहा हूं उसको। बात समझ रहे हो? तो अगर एक ओनर की प्राइवेट गाड़ी है, कोई भी चीज है या जो भी उसपे अगर वो बिजनेस के बैंक से पैसे ले रहा है और बिजनेस से पैसे ले रहा है तो वो ड्रॉइंग्स है, क्योंकि ही इज टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो वो ड्रॉइंग्स डेबिट और बिजनेस के बैंक में से पैसे जा रहे हैं, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट कम हो रहा है उसका क्रेडिट, तो वो आप क्रेडिट कर देंगे। आप यहां पे करेंगे जी क्रेडिट विद ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स को क्रेडिट कर देंगे जी। चेक से पेमेंट हो रही जी, मेरा ख्याल है चेक से पेमेंट हो रही थी जी। आपने 54 चेक से पे किया है, तो आपने यहां पे 54 का चेक जो है वो यहां पे क्रेडिट। आगे चलते हैं जी। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मरियम सोलोमन टू सेटल हर डेट ऑफ 520 लेस 2.5% कैश डिस्काउंट। जी मुझे इसकी एंट्री करके दीजिए। यस हमजा, 2% डिस्काउंट करेंगे आप 520 पे। यस 13 बनती है, एक्सीलेंट। अब मुझे बताओ कि जब उस पर तुमने, अच्छा ये डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है? अलाउड है, थैंक यू सो मच, परफेक्ट। आपकी यहां पे एंट्री आ जाएगी, क्योंकि पैसे मुझे रिसीव हो रहे हैं तो मैं नाम लिखूंगा उनका, मरियम सोलोमन, जो भी नाम है आप देख लीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड 13 का, और अगर मैंने हमजा और मुस्तफा, अगर मैंने 13 का डिस्काउंट दे दिया है तो भाई 520 में से 13 तो मुझे नहीं रिसीव होने ना। बाकी कितने रिसीव हो रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रही हैं? डेफिनेटली चेक से पेमेंट कर रही होंगी, चेक से पेमेंट हो रही है, तो हमें बाकी 507 रिसीव हो रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। 507 डेबिट, ये है डिस्काउंट अलाउड की एंट्री, ये है कैश बुक 13 प्लस। अच्छा याद रखना, जब भी आप डिस्काउंट कहीं पे भी देते हो ना, इन दोनों को ऐड करके देख लिया करो एज अ चेक कि क्या ये टोटल अमाउंट के इक्वल बन रहा है कि नहीं। अगर 13 को 507 में ऐड करोगे तो 520 बन रहा है। 520 हमने उसे लेना था, हमने लेना ही 520 था उससे। ठीक है, मेरी बात जरा समझ आ रही है? तो ये बड़ी सिंपल एक चेक है आपका कि आपने कितना डिस्काउंट दिया है, दोनों ऐड करके टोटल अमाउंट बननी चाहिए। आगे चलते हैं जी। इसके बाद हमारे पास एंट्री आ रही है, कैश सेल्स हो रही है जी 3224 की। क्या करूं? बिल्कुल ठीक है, यस, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, वेरी गुड। आप कैश में 3224 एंटर कर देंगे, सीधी सीधी सेल्स हैं जो कि कैश पे जा रही हैं, सारा का सारा कैश में गया पैसा। ओके आगे चलें। पेड ऑल रिमेनिंग कैश इनटू द बैंक एक्सेप्ट 100। आई वांट यू गाइस टू क्रैक दिस, आई वांट यू गाइस टू डू इट। आना चाहिए ये आपको। अच्छा एक चीज याद रखना, यहां पे बता दूं, डिस्काउंट्स की जो बैलेंसेस होते हैं ना, वो कभी भी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अलाउड और रिसीव्ड एक एक्सपेंस और एक इनकम है, जबकि बैंक और कैश का टोटल तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। याद रखें, ये तो आपको पता ही है कि वो तो इक्वल होना चाहिए, उसमें बैलेंस कैरी डाउन भी आएगा, सब कुछ आएगा, क्योंकि बैंक और कैश जो है वो डबल एंट्री का उसमें पार्ट आ रहा है, तो उसमें जो है वो इंक्लूड करेंगे तो वो बैलेंस हो जाए। कैश क्रेडिट विद 3174 एंड बैंक डेबिट विद 3174। एक्सेलेंट मारिया, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ये देखो जरा, बाकी भी देख लो यार। कैश का टोटल करो कितना आता है? 3274। ठीक है जी मुस्तफा, मैं बताने लगा हूं। ये देखो मुस्तफा, 3274 कैश का डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है ना क्रेडिट साइड से। हमने तो कैश की पेमेंट ही कोई नहीं की हुई, हमने कैश की पेमेंट कोई भी नहीं की। मुस्तफा आर यू विद मी? ओके गुड। 3274 मैंने टोटल कर दिया। अब ये टोटल डेबिट साइड वाला आपको पता है यही क्रेडिट साइड पर भी होना चाहिए, क्योंकि डबल एंट्री का रूल क्या कहता है? एवरी डेबिट एंट्री शुड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट एंट्री। ठीक हो गया। आप आ जाए 3274, मैं इसको थोड़ा सा पेज को जरा इधर कर दूं, आपको समझ आ जाएगा। दे यू गो। अच्छा मुस्तफा आप देखिएगा कि इसका टोटल 3274 ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा ऊपर तो यार कहीं पे 3274 है ही नहीं। हमें उसने एक ट्रांजैक्शन में कहा कि यार बैलेंस कैरेड डाउन आपका
कितना होना चाहिए? मैं 1 सेकंड के लिए ट्रांजैक्शन पे दोबारा लेकर जा रहा हूं, इसको जरा मुस्तफा पढ़ना। पेड ऑल द रिमेनिंग कैश। रिमेनिंग कैश का क्या मतलब है? जितना कैश तुम्हारे पास आ चुका है बैंक, जो तुम्हारे पास बिजनेस में, वो कैश टोटल जो तुम्हारे पास कैश है उसमें से $100 का कैश अपने पास रख लो और बाकी बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दो। मैंने कैश सेल्स की, हमजा जरा समझ, मुस्तफा जरा समझना, मैंने कैश सेल्स की, मुझे पैसे आए, मैंने कहा यार मेरे ड्रॉर में पैसे पड़े रहेंगे, ज्यादा सिक्योर कहां पे हैं? बैंक में। ठीक है, तो मुस्तफा मैंने क्या किया, मैंने कहा यार उसमें से $100 को अपने पास रख लो पेटी एक्सपेंसेस के लिए, और बाकी का बाकी जो है वो बैंक में जमा करा दो। हमें अक्सर जो है वो आपके पेरेंट्स भी देखो बिजनेस जब करते हैं, जो कैश उनको रिसीव होता है वो बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाते हैं ना, क्योंकि बैंक इज अ सेफर जो है वो मीडियम जहां पे आप करवा देते हैं। हमजा मेरी बात, वो मुस्तफा मेरी बात समझ आ रही है? परफेक्ट। अब देखो उसमें किया क्या हमने 3274 में से उसने कहा कि यार इसमें से एक $100 का जो है ना वो अपना बैलेंस कैरी डाउन रख लो अपने पास, अपनी पॉकेट में एक $100 रख लो। बाकी मेरे पास कितना बचा? अगर मैंने 3274 में से 100 कैश रख लिया है मुस्तफा, बाकी कितना बचा? 3174। इसको मैं जाकर बैंक में जमा करवा रहा हूं, तो मैं ट्रांजैक्शन क्या करूंगा? बैंक में 3174, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो बैंक में जमा करा रहा हूं, तो बैंक का बढ़ रहा है एसेट और कैश कम हो रहा है। ठीक है, तो 3174 यहां से निकाला और इसकी एंट्री यहां पे करना ना भूलना, कैश बैंक में 3174 ये एंट्री करना ना भूलना गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये जितना रिमेनिंग कैश है उसको अपने पास रख के बाकी वाले को बैंक में डिपॉजिट करवा दो। 3174 यहां से क्रेडिट, अब इसको बैलेंस करो, अब आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाए। ये तो आपका कैश तो वैसे बैलेंस हो गया, बैंक वाले को बैलेंस कर लो। 3174 प्लस 507 करो, जो टोटल यहां पे आता है वो टोटल इसको यहां पे लिखो, और यहां पे लिखने के बाद उसका बैलेंस कैरी डाउन